आज हम आपको एक्सरसाइज 33 में आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन देना सिखाएंगे। ये एक आइसोमेट्रिक पार्ट है, इसमें हम आपको डायमेंशन देना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन को हमने मिलीमीटर में सेट कर लिया है और इसको हमने आइसोमेट्रिक व्यू में भी सेट कर लिया है। ठीक, आइसोमेट्रिक व्यू को हम DS इंटर कर उसके ज़रिए फिर हम ये आइसोमेट्रिक व्यू सेट करते हैं, जो हमने पहले से यहाँ सेट कर लिया है। ठीक, अब इसकी अगली वर्किंग हम शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ रेफरेंस लाइनें हमने यहाँ लगा ली हैं जो हमें डायमेंशन देने में आसानी होगी। जैसे ये लाइन हमने लगा ली है, ये लगाई है हमने, और ये लाइन लगाई है। इसके ज़रिए हम रेफरेंस ले सकते हैं डायमेंशन के लिए। अब अगली वर्किंग शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो हम डायमेंशन देते हैं वो हम इस डायमेंशन में आकर यहाँ पर हम अलाइन के ज़रिए हम सारी डायमेंशन इसको पहले सेट करेंगे और बाद में फिर उसकी अगली वर्किंग करेंगे। तो अभी हम ये अलाइंस डायमेंशन में आके अलाइंस को हम क्लिक करते हैं और इसको हम ये सारी डायमेंशंस इसकी हम दे देते हैं। बाद में फिर उसकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, अब ये डायमेंशन में हम ये भी इसको भी सेट कर लेते हैं अलाइन में आके। इसकी सारी डायमेंशन पहले अलाइन से हम दे देंगे, फिर बाद में उसकी सेटिंग करेंगे। ये सब डायमेंशंस हम इसकी अलाइंस के ज़रिए दे देंगे। रेफरेंस लाइन को इस्तेमाल करके ये हमने डायमेंशन दे दिया। इसको भी ये डायमेंशन दे देते हैं इसकी। ये रेडियस की भी डायमेंशन हम दे देते हैं। इसका हम एरो भी बना देते हैं।
अब ये हमने ये सारी डायमेंशन हमने अलाइंस के ज़रिए यहाँ पर दे दी है। अब इसको हम डायमेंशंस में जाएंगे और वहाँ पर है ऑब्लिक, इसको क्लिक करेंगे। अब इसके ज़रिए हम इसके साथ सारी डायमेंशंस इन लाइनों के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, अब इसको एंगल हम देते हैं। अब इसको एंगल देने के लिए हम इसका एंगल देंगे 270, यानी कि जब ये नीचे की तरफ लाइन जा रही होगी तो वो 270 होगा, तो ऊपर की तरफ जाती है लाइन वो 90 कहलाई। अब यहाँ हमने इसको 270 दे दिया। अब इसी तरह हम बारी बारी जाकर डायमेंशंस में ऑब्लिक को क्लिक करके फिर उसको एंगल, इसका भी हम लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं तो हम 270 दे देंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब हम ऑब्लिक में गए और इसको क्लिक किया, एंटर किया। अब इसको हम 30 और -30 के ज़रिए सेट कर सकते हैं। पहले हमने दिया 3030, ठीक। अब देखिए ये इस तरफ आ रही है, हमें देना है उस तरफ, तो इस क्लिक किया, एंटर किया, इसको हम देते हैं -30। देखिए इसने इसी तरह से सेट कर दिया है, ठीक। अब फिर हम डायमेंशन में आते हैं, ऑब्लिक में आते हैं और इसको क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। अब इसको भी हम -30 करते हैं। ठीक है, इसने भी इसी तरह सेट कर दिया, ठीक। अब इसको भी हम इसी तरह सेट कर लेते हैं। हम आते हैं डायमेंशन में, ऑब्लिक क्लिक किया और इसको हमने क्लिक किया, एंटर किया, इसको हमने दिया -30। देखिए इसने भी इसी तरह सेट कर दिया, ठीक। अच्छा, अब हम ये जो रेडियस, ये डायमेंशन दे देते हैं। इसी डायमेंशन को लाकर हमने यहाँ सेट करके इसी को फिर हम चेंज कर देंगे उसके लिहाज से। ठीक, इसको हमने दिया डायमेंशन भी कितना है, R25। दे दिया। इसी तरह इसी को हमने कॉपी करके हम ऊपर ले आए। और उसको रिवॉल्व करके इसी लाइन की इसी के जरिए हम इसको कर लेंगे और इसको हम के जरिए इस डायमेंशन को भी हम चेंज कर लेते हैं। ये कितनी है,
15। अच्छा, एक्स्ट्रा लाइनों को हम इरेज कर देते हैं। हमने इरेज कर दिया। अब ये डाया हमने देना है, तो इसको हम ये करते हैं कि यहीं से ये हम ले लेते हैं। ठीक, और इसको हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, अब इसको मूव कर लेते हैं और इसको लाकर हम इसके साथ लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम डायमेंशन चेंज कर लेते हैं। इसे इसको हम देते हैं 12 इसको डाया 12 दे देते हैं। अब ये सारी डायमेंशन इसी तरह से इसमें आ गई हैं। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और इसमें डायमेंशन देना समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो स्टेप आपको समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसकी हर एक्सरसाइज को देखें आप और उनकी प्रैक्टिस करें। इन एक्सरसाइज को आप अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। आप टेक्नोटेक के साथ जुड़े रहें। इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम आपको मैकेनिकल की चीज़ें भी सिखाएंगे और साथ में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की और दूसरी इंजीनियरिंग की चीज़ों की भी इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।